परिवार केवल गृहस्थी का नहीं होता है, परिवार विरक्त का भी होता है। साधु समाज भी एक परिवार है, नेता समाज भी एक परिवार है और गृहस्थ समाज भी एक परिवार है। गृहस्थी में हम लोग रहते हैं तो माता पिता, भाई बहन, चाचा फुआ, ताऊ, नाना नाती इसके साथ रहते हैं। साधु समाज जहाँ विरक्त आश्रम है वहाँ पर जितने भी गुरु शिष्य रहते हैं सब उनका अपना एक परिवार है। नेता समाज का भी एक अपना परिवार है, उन लोग का भी एक अपना व्यक्तित्व है। तो जीने का सिस्टमेटिक एक ढंग होता है, जीने की कला होनी चाहिए। धर्मस्वरूप बाबा शब्द प्रकाश में लिखते हैं, जो जीने की कला जाने अमरता पा सके सोई। यानी जो जीने की कला को जान जाएगा वह धीरे धीरे अमरता पा लेंगे। वो मरेंगे नहीं, वो अमर हो जाएंगे। नहीं, शरीर तो मर जाएगा, शरीर को आत्मा छोड़ देगा। शरीर तो मरणशील है, तो मरिए जाएगा। आत्मा अमर है। आत्मा जो अच्छा काम करेगा उसकी कीर्ति अमर हो जाता है, उसी को कहते हैं अमरता पा सके सोई। जिसको हम लोग कहते हैं तू अमर पी के आया है दुनिया में, तू नहीं मरेगा। न बकवास में कह देते हैं, लड़ाई में कह देते हैं तू अमर पी के आया है, तू नहीं मरेगा। अरे अमर पीने का मतलब है, अमर कौन पिए? कबीर साहब। क्या वो मरेंगे? वो तो अमर हो गए। नानक साहब, गुरु गोविंद साहब, ये मरेंगे? ये तो अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये मरेंगे? नहीं, ये तो अमर हो गए। संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर मनोहर लोहिया, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब मरेंगे? ये सब तो अमर हो गए। जब तक सृष्टि रहेगा, जब तक ये भारत देश रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये महामानवों का नाम रहेगा। ये इतना ही बढ़िया अमर पिए हैं। अमर पीने का मतलब देश समाज में इतना ही बढ़िया काम किए हैं कि ये अमर हो गए। ये कभी मरेंगे ही नहीं। इसी को कहते हैं अमृत पीना। मां सबरी अमृत पी लिया, मीरा अमृत पी लिया, सती अनुसैया अमृत पी लिया, सत्यवान जी अमृत पी लिए, श्रवण कुमार अमृत पी लिए, ध्रुव, प्रहलाद, बुद्ध, महावीर अमृत पी लिए। ये सब कभी मरेंगे? ये सब तो अमर हो गए। भक्ति करते करते जो सफल पा जाता है वह भक्त कहलाता है, वो अमर हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र कभी मरेंगे? नहीं मरेंगे। राम कभी मरेंगे? ये तो अमर पी लिए। कृष्ण भगवान कभी मरेंगे? ये तो अमर पी लिए। यानी ये सब संसार की उपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए ये महामानवों ने बहुत बड़ा संदेश और छाप छोड़ करके गया है। ये कभी मरेंगे नहीं। इसलिए हमने कहा कि परिवार में जीने में तब मजा आता है जब परिवार में प्रेम रहता है। बोलिए, हम परिवार में हैं, अब बढ़िया बढ़िया भोजन बना, सबको खा पी लिए, अब लड़ाई झगड़ा शुरू है। बोलिए, वो खैलो अन्न पानी हो जाता है। हो जाता है ना? खैलो अन्न पानी हो जाता है। तो कहने का भाव है, खैलो अन्न यदि पानी नहीं करना हो तो परिवार में प्रेम चाहिए। हर आदमी अपने अपने जीवन में एक उत्तराधिकारी लीजिए कि हमें नफरत नहीं करना है। हमें कोई दो बात भी कहेंगे तो हम सह लेंगे, हमको सह लेना है। हमें कोई गाली देगा तो हम सह लेंगे। एक बार एक महात्मा के आश्रम में आ गए, दो चार आदमी गाली देने लगा, खूब गाली दिए। महात्मा जी तो सहनशील थे। महात्मा जी कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, गाली देते हो कोई बात नहीं। 2 घंटा तक गाली दिया आश्रम में। सोचिए, वो 2 घंटा तक गाली जो दिया, तो महात्मा जी दूध गर्म कर लिया। कहा, ए भाई थक गया तुम गाली देते देते, अब लो ये दूध पी लो। तुम दूध पिलाया उस गाली देने वाले आदमी को, तब मिठाई ले जा करके खिलाया, तब सेब काट करके खिलाया। वो गाली देने वाला आदमी सोचा, हाँ ये महात्मा को 2 घंटा गाली दिए हैं,
लेकिन ये तो दूध पिला रहा है, सेब खिला रहा है, मीठा खिला रहा है। ये कितना उच्च आत्मा है, कितना महान आत्मा है। वो गाली देने वाला आदमी उसी के चरण में गिर गया और कहा, बाबा आज परख में आया कि इस धरती पर महात्मा भी होता है। आज परख में आया, विचार कीजिए। तो महात्मा मीन्स क्या होता है? महात्मा मीन्स जैसे धरती है, धरती में पैखाना भी फेंक दीजिए, यहाँ पेशाब भी कर दीजिए, इसको कुदार से काटिए भी, तो धरती कुछ बोलते हैं? धरती कुछ हो नहीं बोलते हैं। धरती में कितना सहनशीलता है। वही सहनशीलता चाहिए हर आदमी के जीवन में। महात्मा के जीवन में तो खास करके सहनशीलता चाहिए। महात्मा गांधी के जीवन में सहनशीलता था, सभी महापुरुषों के जीवन में सहनशीलता। उसको न महात्मा कहता है। केवल उजला कपड़ा पहन लेते हैं, केवल गेरवा पहन लेते हैं, हरिद्वार भ्रमण करते हैं, काशी तीर्थ व्रत भ्रमण करते हैं, कपड़ा पहन पहन करके, बड़का बड़का कमंडल लेकर के, तिलकधारी लगाते हैं। इससे महात्मा नहीं होता है। ये तो एक बाहरी वेश है, आपकी पहचान है। वेश भी जरूरी है, लेकिन वेश के अनुसार साधना भी जरूरी है। जो वेश पहनते हैं और साधना करते हैं, वास्तव में वह महात्मा है। अब पत्नी के पास भी महात्मा है। राजा जनक भी महात्मा थे। जनक जी महात्मा थे। बताइए, वो परिवार में थे लेकिन विरक्तों पर भी भारी थे। बताइए, कुछ आदमी कहते हैं जिसको बीबी है, बच्चा है, वो महात्मा नहीं है। अरे पागल, भगवान राम देखो भगवान हो गया बीबी बच्चों के साथ। कृष्ण भगवान हो गए बीबी बच्चों के साथ। विचार कीजिए, जनक जी महाराज बीबी बच्चों के साथ था, लेकिन वो बड़का महात्मा हो गए। क्यों? महात्मा यदि अपने कर्तव्य में लीन रहे, साधना में लीन रहे, वह कहीं भी रहेगा तो उच्च कोटि के महात्मा है। ऐसी बात नहीं है कि पत्नी को त्याग करके, बाल बच्चों को त्याग करके महात्मा बनता है, ऐसी बात नहीं है। वो तो एक त्याग वैराग है। मतलब कोई त्याग वैराग दिखाता है कि हमने सबका त्याग किया, अंदर से पत्नी पर आ सकती है, अंदर से बाल बच्चों पर आ सकती है, तो वो महात्मा कैसा? वो महात्मा थोड़ो है। नाम का महात्मा है, देश का महात्मा है। जो पत्नी और बच्चों के साथ में है, अंदर से विरक्त है, अंदर से अनासक्त है, अंदर से असंग है, तो वो जनक जी हो गए, वो बड़का महात्मा हो गया। इसलिए कहते हैं कि परिवार में प्रेम चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम का दाम आज तक कोई नहीं दे पाया है। सब चीज का दाम लगा है, अब प्रेम का दाम लगा है। बोलिए, आपको बेटा है, पुतहू है, पोता है, नाती है, बेटी है, दामाद है, सब कोई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम रहेगा तो कनियोटा रोटी भात खाइएगा तो मजा आता है। छुच्छे रसगुल्ला खाइए, प्रेम नहीं है तो परिवार में फीका लगता है, कोई न किसी को सुहाता है। तो प्रेम का घातक है गलत बोली। जिस परिवार में गलत बोली आएगा तो उस परिवार का विनाश होने लगता है। यदि आदमी गलते गलते बोलने लगे हर सदस्य, तो सब बेकार चला जाता है। इसलिए हर आदमी को बोली कम से कम बोलना चाहिए, बढ़िया बोलना चाहिए। बोलिए में सब कुछ छिपा हुआ है। बोली में हीरा जैसा दौलत छिपा हुआ है, बोली में सोना जैसा दौलत छिपा हुआ है। बोली तौल करके, नाप करके सत्य बोलिए, सही बोलिए, कल्याणकारी बोलिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चाचा को चाचा कहना चाहिए, बड़े पप्पा को बड़े पप्पा कहना चाहिए, बड़ी मम्मी को बड़ी मम्मी कहना चाहिए। क्या लगता है? आप पारिवारिक लोग को हम कहेंगे ये दुश्मन है, ये मेरा परिवार का लोग थोड़ो है, ये दुश्मन है। जब चाचे को, बड़के बाप को, बड़की दादी को, बड़ी माँ को, ये सबको दुश्मने मानेंगे, तो बोलिए तो क्या रहा? कुछ नहीं। आपका जीवन बढ़िया नहीं हो रहा है, आप बढ़िया जीवन नहीं जी रहे हैं। परिवार में हैं लेकिन जीवन बढ़िया नहीं है। बहुत आदमी को अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं है, दूसरों की पत्नी से प्रेम करते हैं। वो अच्छा लगता है, अपना घर में नारी सुंदर है, उसका मुख अच्छा नहीं लगता है देखने में, और दूसरों का पत्नी काली कलोटी है तो उस पर मन भागता है, उस पर मन दौड़ता है। ये कैसी साधना है? नहीं, केवल अपनी पत्नी में आप संतुष्ट रहें,
बोलिए। अब उसके बाद जितने भी माता बहन है, नारी है, सबको एकदम माँ के समान देखिए, बहन के समान देखिए, हैं? मातृव्रत व्यवहार कीजिए, यही तो ऋषि मुनि बतलाते हैं। हैं? ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक सुंदर कथा है, कपटी नारी से हर आदमी को सावधान रहना चाहिए। एक आदमी बार बार झगड़ा करते रहता था अपनी पत्नी से, तो पत्नी गाली दे खूब, और लास्ट में कह दे कि आप मनुष्य थोड़ो हैं, आप तो जानवर हैं, आप तो जानवर हैं, आप मनुष्य थोड़ो हैं। उसको बड़ी तकलीफ होता था कि चलो भाई, हम मनुष्य तन पाए हैं, मनुष्य शरीर में हैं, हम तो मनुष्य हैं, हमारी पत्नी बारंबार कहती है आप तो जानवर हैं। वो एक दिन उसी रास्ते से संत जा रहे थे, वो संत के पास चले गए उसके पति, और कहा कि बाबा देखिए ना, हमारी पत्नी हमको बारंबार कहते हैं कि आप जानवर हैं, आप मनुष्य थोड़े हैं। कहा ठीक है तो कह रहे, ठीक है तो कह रही है। कहा कैसे ठीक कर रहा है, कह रही है बाबा हमारी पत्नी? कहा ठीक कह रही है वो। कहा बुला के लो पत्नी को, पत्नी को बुला के लाया। कहा जी ये तो ये जानवर है। कहा हाँ बाबा, ये हमारा दुल्हा है, पति है, लेकिन ये जानवर है। कहा कैसे? कहा हाँ, ये तो साफे गिरा हुआ आदमी है, इसलिए जानवर है। महात्मा जी ने कहा कि बड़ी बढ़िया आशीर्वाद तुम्हारा पत्नी तुम ही को दे रही है। कहा कैसे? अरे तू इसके लिए तू इसके लिए बड़ है, हैं? ये तुम्हारी जान है। बोलो, इसी को ना जानवर कहता है। तू बड़ है, ये तुम्हारी जान है, तुम्हारी पत्नी, इसी को ना जानवर कहता है। अरे बढ़िया बात ये बोल रही है, इसलिए गलत अर्थ मत लो, हैं? तो इसका बड़ है, ये तुम्हारी जान है, इसी को जानवर कहते हैं। बोलिए, कभी झंझट होगा? कभी पति पत्नी में कारगिल युद्ध होगा? बोलिए, कभी रूस यूक्रेन वाला युद्ध होगा पति पत्नी में? कभी ये इजराइल और ईरान वाला युद्ध होगा पति पत्नी में? भारत पाकिस्तान वाला युद्ध होगा? नहीं होगा। तो पतियों पत्नी में बड़का युद्ध होता है, बड़का लड़ाई होता है। अब झोटा में झोटा धर लिया है, दुल्हा कन्या को, कन्या दुल्हा को, पति पत्नी को, माँ बेटा को, बेटा माँ को, बेटी माँ को, माँ बेटी को। ऐसा भी आप लोगों ने देखा है। तो कहने का भाव है कि सदगुरु कहते हैं कि जिस परिवार में प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं स्वर्ग है, वहीं सब कुछ है।